हम अपने परिवार को कभी न प्रताड़ित कर सकते हैं, न अपने परिवार को हम धक्का मार सकते हैं, न अपने परिवार के साथ हम बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे आप अहिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही ये पुलिस अहिंसावादी तरीके से आपके रास्ते पर बिछ सकती। हम लेट जाएंगे, हमारे ऊपर अगर चढ़ के आपको जाना हो सीने पे, अगर जय जवान जय किसान के नारे में अगर किसान जवान के ऊपर चढ़ के जाना चाहता हो तो सादर आप लोग आमंत्रित हैं। हम लोग लेटते हैं, आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। के संरक्षक चरौली जी, मेरे बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मेरे सहकर्मियों, आप लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं। कभी कभी एहसास होता है लोगों को कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन शायद आप लोगों को सिस्टम का पता मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग को पता भी होगा, मैं बताना चाहता हूँ। जब कोई हाईवे, कोई सड़क, किसी पर कोई बैठता है तो उसका जवाब हर मिनट कंट्रोल के माध्यम से, हम लोगों के फ़ोन के माध्यम से यहाँ से लेकर के कमिश्नर साहब तक जाता है और कमिश्नर साहब से सीधे दिल्ली और लखनऊ जाता है। अगर इस मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो जितने मिनट से आप बैठे हुए हैं, जितने घंटों से आप बैठे हैं सुबह से ठंड में, एक एक मिनट का हिसाब मुझे देना पड़ रहा है। और साथ में ये भी कहा गया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था आप करा के रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, कोई बुजुर्ग, मुझे डॉक्टर से बात करना पड़ा, मुझे हर जगह हर व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है। इस तरह करने का ये इतना आसान नहीं। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो इसकी नींज आप जहाँ तक चाहते होंगे वहाँ तक जा रही है, जा चुकी है, और मैं जवाब दे रहा हूँ, मिनट मिनट का जवाब दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है। किसान अपने घरेलू बात भी करता है। सहालत खत्म हुई है तो अगले सहालत की चर्चा भी करता है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हम सभी किसान परिवार हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आपके बीच में खड़ा हूँ। गांव में हमारे भी फसल खड़ी हो रही है या बाढ़ आके जा रही है, हमें भी यहाँ पर चिंता बनी रहती, क्योंकि साल भर उसी के भरोसे हम लोग खाते हैं, उसी के भरोसे रहते हैं। मेरा अध्यक्ष जी से, संत समागम से, यहाँ पे जितने भी विद्वान किसान भाई हैं उनसे सबसे अनुरोध है, हम अपने परिवार को कभी न प्रताड़ित कर सकते हैं, न अपने परिवार को हम धक्का मार सकते हैं, न अपने परिवार के साथ हम बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे आप अहिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही ये पुलिस अहिंसावादी तरीके से आपके रास्ते पर बिछ सकती। हम लेट जाएंगे, हमारे ऊपर अगर चढ़ के आपको जाना हो सीने पे, अगर जय जवान जय किसान के नारे में अगर किसान जवान के ऊपर चढ़ के जाना चाहता हो तो सादर आप लोग आमंत्रित हैं। हम लोग लेटते हैं, आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। और नहीं, अगर आप लोग अपने इस बच्चे को, अगर आप लोग के बीच से ही मैं बच्चा हूँ, अगर आप लोग को ये लगता है कि नहीं इस बच्चे की बात माननी चाहिए और ये बच्चा आपके बात को पुरजोर तरीके से अपने अधिकारियों तक और उन अधिकारियों के माध्यम से संबंधित जगह पर पहुंचाएगा, तो उसकी बात, हमारी बात को मानते हुए, अपने बीच के बच्चे की बात को मानते हुए, आप लोग इस ठंड में, माताएं बहनें आई हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं, 6 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर चल रहा है। हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों, हम लोग तो अभी जवान हैं, कुछ
यंग महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ यंग हमारे जवान हैं, तो कुछ हमारे बुजुर्ग किसान हैं। इनका ध्यान रखते हुए मैं अध्यक्ष जी से, संरक्षक जी से, यहाँ सभी बुजुर्ग जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सबसे मैं अनुरोध, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप लोग दिल्ली जाने की अपनी जिद को छोड़ते हुए आपकी बात को जो हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं उन तक मैं अभी जाने के बाद पहुंचाऊंगा और वहां से संबंधित जगह पहुंचाऊंगा। ये पूर्व में भी जो हमने कमिटमेंट किया है वो पूरा किया है, आपके ही लोगों के माध्यम से आप लोगों को ये ज्ञात होगा। तो मेरा अनुरोध है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपना ये धरना समाप्त करते हुए अपने अपने घरों को जाइए, जाड़े का पूरा आनंद उठाइए, जाड़े में अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए और कभी मौका मिले तो इन वर्दीधारियों को भी खिलाइए। जय हिंद, जय भारत। आपको डंडा नहीं मारेगी, यदि वो नौबत आई तो हम अपनी वर्दी फाड़ के दिल्ली की सड़क पर डाल जाएंगे। मेरे बहादुर सरदारों, आज सरकारों ने कैसी धर्म संकट की घड़ी कर दी। एक तरफ पिता सड़कों पे, दूसरी तरफ पुत्र उसकी रखवाली और हिफाजत के लिए सड़कों पे नहीं, बल्कि उसको रोकने के लिए सड़कों पे है। आज बाप और बेटे सामने खड़े हैं, ये जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं, ये जितनी भी बहनें खड़ी हैं, ये हमारे ही परिवार का अंग हैं, ये हमारे अपने हैं। लेकिन देखियो, सरकारी खजाने से वेतन लेके ये बच्चों के पेट पालने का काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी बहादुर सरदारों से निवेदन है कि मेरे किसी भी साथी को इतना मजबूर और विवश ना करना कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, उसे आपके लिए ये त्याग करना पड़े। मैं तो कहूंगा, मेरे नौजवान बहादुर बच्चों, मेरे नौजवान सैनिकों, आप अपना धर्म निभाते रहो और जरूरत पड़े तो ज्यादा जोर से ना मार सको तो हल्का सा एक लठ तो भाई सतीश में मार ही दियो, मेरा काम बन जाएगा। इतना मदद कर दियो, आपके सितारे पीले से सब सफेद हो जाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी और मेरा काम ये बदमाश सरकार सुन लेगी।